हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीप परियोजना के तहत निकाली गई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आ, आ, हरिद्वार जिले की अलग अलग कुल 18 सीएलएफ्स में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कुल आवेदित पद आपके जो रखे गए हैं वो 43 है। 43 पदों पर अलग अलग रीप परियोजनाओं में भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके लेखाकार, बिजनेस प्रमोटर और ग्रुप मोबिलाइजर के अलग अलग पद दिए गए हैं। हर एक रीप के अंतर्गत अलग अलग आवेदन मांगे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे शुरू में हम बिजनेस प्रमोटर को। बिजनेस प्रमोटर के लिए जो न्यूनतम सैलरी रखी गई वो 15,000 है। इसमें अगर हम आवश्यक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको स्नातक की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स से। और आपके पास जो है, अगर आपके पास न्यूनतम 1 साल का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एसएचजी या पीजी किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसका आपको सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना जरूरी है। जो आवेदक है उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, एमएस वर्ड आना चाहिए और डाटा विश्लेषण और पीपीटी रिपोर्ट बनाने में कुशल होना चाहिए। अगर इसी में हम बात करें दोस्तों दूसरे पद के बारे में, तो दूसरा पद है ग्रुप मोबिलाइजर का, जिसका मानदेय रखा गया है 10,000 रुपये। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट। दोस्तों, इंटरमीडिएट आपकी इकोनॉमिक्स या मैथ से होना जरूरी है। इसमें भी आपको 1 साल का जो है कार्य अनुभव होना जरूरी है। और इसमें भी अगर आपके पेरेंट्स में से कोई किसी भी प्रकार के सीएलएफ ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ लगाना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों तीसरी भर्ती के बारे में, तो तीसरी भर्ती निकाली गई है आपकी लेखाकार की, जिसका मानदेय आपका 12,000 रुपये है न्यूनतम। और इसमें शैक्षिक योग्यता है आपकी इंटरमीडिएट। इसमें न्यूनतम जो आपकी इंटरमीडिएट है उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सेम वही है कि आपके परिवार में से कोई अगर ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र, एमएस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर का न्यूनतम कम से कम 6 माह का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, देखते हैं इस भर्तियों के बारे में। अगर हम बात करें खानपुर के सीएलएफ में वैकेंसी के बारे में, तो खानपुर में 2 सीएलएफ है, उजाला और गोवर्धनपुर, जिसमें कुल टोटल मिलाकर 4 ग्रुप मोबिलाइजर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, टोटल 4 सीएलएफ है रुड़की में, जिसके अंतर्गत आपकी टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भगवानपुर की, तो भगवानपुर में 5 सीएलएफ है, जिसके अंतर्गत कुल 13 पद। सबसे ज्यादा पद ही दोस्तों भगवानपुर के अंदर है, 13 पद। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसी में नारसन की बात करें, तो नारसन में आपके 3 सीएलएफ हैं, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें बहादुराबाद की, तो बहादुराबाद में 4 सीएलएफ हैं, जिसके अंतर्गत कुल 11 पद निकाले गए हैं। दोस्तों कुछ और देख लेते हैं कि आपको फॉर्म भर के कहाँ भेजना होगा। तो आवेदनकर्ता द्वारा सभी अनिवार्य अर्हताएं पूर्ण होने के उपरांत ही पात्र माना जाएगा, अन्यथा अपात्रता की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा जो भी आवेदक होगा वो अपना एक बायोडाटा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र और जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, 10th 12th और यहाँ का स्थायी निवास। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र की जो भी छाया प्रतियां होंगी उन्हें सभी को स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक लिफाफे के अंदर डालकर संबंधित विकास खंड मतलब ब्लॉक के अंदर जो रीप एनआरएलएम का कार्यालय है, या तो आप वहां जाके स्वयं से खुद से जमा कर दें, नहीं तो आप जो है इसको डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। और जो आप लिफाफे के अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डालोगे, लिफाफे पर आवेदक द्वारा सीएलएफ का नाम और पदनाम, आप सीएलएफ की सीएलएफ में, मान लो मुझे खानपुर सीएलएफ में आवेदन करना है तो मैं खानपुर सीएलएफ डालूंगा। उसके बाद उस पर नाम, उसके बाद जैसे इसमें पहला सीएलएफ है आपका उजाला, तो उसमें मुझे सीएलएफ के साथ साथ उसका नाम भी डालना होगा। और ब्लॉक का नाम भी अंकित करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम इसी में इसकी अंतिम तिथि की बात करें, तो दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है आपकी 10 सितंबर। 10 सितंबर 2025 को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको अपने आवेदन पत्र को नजदीकी विकास खंड के रीप परियोजना कार्यालय में जमा कराना होगा। अगर आप 10 अगस्त 2025 तक कार्यालय में जमा नहीं कराएंगे, उसके बाद जमा कराएंगे, तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन आवेदन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
ब्लॉक के रीप एवं एनआरएलएम कार्यालय से संबंधित सीएलएफ कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। मान लो किसी को रुड़की रीप परियोजना में आवेदन करना है, तो वो अपने रुड़की के नजदीकी जो भी रीप ब्लॉक के अंदर रीप के कार्यालय बने हुए हैं, वहां जाकर उसको संबंधित जो भी आपको जानकारी लेनी हो, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको आवेदन करने के लिए आपको एक अच्छा सा सीवी बनाना होगा, उसके साथ सभी जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगाने होंगे, शैक्षिक प्रमाण पत्र और कंप्यूटर के प्रमाण पत्र लगाने के बाद ही आप लिफाफे के अंदर डालकर उसको जमा करें। और लिफाफे पर अपने जो पदनाम, सीएलएफ और ब्लॉक का नाम लिखना ना भूले, अन्यथा इन त्रुटि के कारण आपके जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।